किसान आंदोलन को 80 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हम चल पड़े हैं एक अलग ही रुख पर, क्योंकि किसानों का जो अंदाज है वो अपने आप में ये बताता है कि आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और जिस ट्रैक्टर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, दरअसल यही किसानों का गुरूर है और इसी ट्रैक्टर रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश सरकार को की गई थी किसानों की ओर से। लेकिन ये गतिरोध टूटेगा कब, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस वक्त के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत जी आ चुके हैं और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप। बिल्कुल चित्रा, सवालों की शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, तो इंतजार क्या कहना है, क्योंकि क्या आपके आंसुओं ने पूरी तरह से इस आंदोलन को पलट दिया? क्योंकि यही गाजीपुर बॉर्डर था टिकैत साहब, वीएम सिंह ने जब कहा कि वो छोड़ रहे हैं, कई किसान थे जो लौट रहे थे। क्या वो हताशा के आंसू थे, डर के आंसू थे, खौफ के आंसू थे, क्या था वो? नहीं, वो तो किसान के आंसू थे, ना वो डर के थे ना वो खौफ के थे। जब संविधान तार तार होता है, कानून की धज्जिया उड़ती है, तो इस तरह का मंजर जब होता है, पुलिस डंडा नहीं चला रही, पुलिस से आगे गुंडे हैं और वो किसानों पर डंडा चलाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? डंडा पुलिस ने सिर्फ चलाया। 26 जनवरी को क्या हुआ था? गुंडे किसके थे? आपने कहां पर तहकीकात की? किसके खिलाफ एफआईआर है? आप कह रहे थे बीजेपी का विधायक आ गया, उनके गुंडे आ गए हैं, कौन थे? निश्चय कौन थे वो तो पुलिस बताएगी कि पुलिस की बैरिकेडिंग के अंदर लाठी लेकर कौन लोग थे। पर वीएम सिंह ने तो खुद ही ऐलान किया था ना सर कि वो जा रहे हैं किसान आंदोलन। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो हुआ है देश में, लाल किले पर सब चढ़े, ये हमें स्वीकार नहीं है, हम छोड़ना चाहते हैं आंदोलन। ये तो वीएम सिंह ने कहकर यहाँ से वो चला गया ना, वीएम सिंह तो चला गया। अब दूसरे लोग थे ना यहाँ पे, लोग कौन थे वो तो पुलिस तहकीकात करे। लेकिन अब उससे आगे की बात हो चुकी है ना टिकैत साहब, क्या होगा आगे गतिरोध कैसे टूटेगा? तो सरकार की ओर से प्रस्ताव मिला है कोई आप लोगों को? अभी तक कोई नहीं मिला है। तो अगर सरकार प्रस्ताव नहीं दे रही है, आप लोग बातचीत के लिए आगे नहीं जा रहे हैं, तो बात कैसे बनेगी? हम किससे बात करें भाई? प्रस्ताव तो बुलाएगी तो सरकार ही, बैठकर तो बातचीत सरकार से ही तो होगी। प्रधानमंत्री तो बार बार बोल रहे हैं ना, कहाँ पे? कहा है आप बता दो कौन सा नंबर है? आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के फर्क को किसानों को समझना होगा। तो ये बात समझ में आ रही है? आंदोलन जीवी है, जो जमात है कही गई है। जमात किसको कहते हैं भाई? जमात और आंदोलन जीवी किसको कहते हैं? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जब उन्होंने अयोध्या में गए तो वे आंदोलन जीवी थे? क्या मुरली मनोहर जोशी आंदोलन जीवी थे? क्या महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह जिन्होंने देश को आजाद करवाया, वे आंदोलन जीवी थे? क्या देश में जो आंदोलन हो रहे हैं वे आंदोलन जीवी हैं? तो आप एक आंदोलन जीवी और जमात शब्द आपने पकड़ लिया, आपके लिए थोड़ी बोला था। वो तो कह रहे हैं कि जो लोग आग फूंक रहे थे, जिन्होंने 26 जनवरी को जाकर लाल किले पर एक धर्म का निशान साहिब झंडा गाड़ दिया, उसके लिए कहा था ना टिकैत साहब? जो धाराएं लगती है उस पर धारा लगा दो, अगर किसी ने कोई लगा दी है। दीप सिद्धू जेल में है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, उसको कौन लेकर गया? हम पिछले 35 साल से आंदोलन करते हैं, टिकैत साहब के साथ का हमने सीखा है। हमने हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पर जाएंगे, कोई पार्लियामेंट पर गया? कोई नहीं गया ना आज तक। लेकिन चुनाव तो लड़ा था ना टिकैत साहब। किसी आदमी ने 7 बजे एक घोषणा कर दी कि मैं लाल किले पर जाऊंगा, और वो लाल किले पर सुबह 9 बजे वो लाल किले की चोटी पर बैठा मिला। ऐसा कौन सा रास्ता था लाल किले पर चला गया? ये ट्रैक्टर उस दिन हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा था, उस पर बात करेंगे। एक सेकंड आते हैं, इस पर आराम से आते हैं, क्योंकि इस पर हम लोगों ने अनेकों बहस कर ली है। जरा ये बताइए कि गाजीपुर बॉर्डर जहां हम मौजूद हैं, सिंगू बॉर्डर तो कोई नेता नहीं जा रहा, उन्होंने कहा है कोई नेता की एंट्री नहीं होगी, लेकिन राकेश टिकैत सबको गले लगा रहे हैं, संजय राउत को गले लगा रहे हैं, तमिलनाडु से लेकर पंजाब, हरियाणा, सब नेता, कनी मोड़ी से लेकर हरसिमरत कौर बादल। क्या मकसद है आपका? तो हमारा किसी से कोई दुश्मनी है मेरी? किसान नेता से राजनेता तो शुरू में जा रहे हैं। मैं कह रहा कि कोई मंच पर नहीं आता, तो किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा। मैं यहाँ दुश्मनी पालने आया कि मैं किसी को नहीं आन दूंगा, जिसका मन करे वो आ जाए। सड़कें पूरी खाली है। सिंगू बॉर्डर में मना किया है तो उसकी कोई वजह थी ना? आप भी कहते थे गैर राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं बनाना है। वहाँ पे भी सब लोग जाते हैं, मिल जाते हैं भाई। यहाँ तो बीजेपी वाले भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे सामान। तो बीजेपी वाले जब आए तो आप उग्र हो गए ना? एक विधायक आए थे, उसके बाद फिर आपने आरोप लगा दिया उनके ऊपर।
कोई अगर गलत मंशा से आएगा तो हाँ। उनको होना पड़ेगा। आपको कैसे लगा कि वो गलत मंशा से पहुंचे अच्छा, हुए हैं? जो लाठी लेकर हमारे लोगों का मारपीट कर रहे हैं तो गलत नहीं है। ऐसा तो नहीं है टिकैत साहब कि अब किसान नेता से राकेश टिकैत राजनेता बनना चाहते हैं? राजनेता नहीं, जो चुनाव तो आप लड़ चुके हैं 2007 में भी, 14 में भी। चुनाव तो जो आदमी वोट देता है वो लड़ता भी है। चुनाव लड़ना कोई देश में गुनाह है? कोई सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का आदेश है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? लेकिन मेरे पास में आपने ऑर्डर दिखाओ, कहाँ है? नहीं कॉपी दिखाओ। लेकिन आपने ना, तो ना। पूरा माहौल बदल दिया ना, ना, आपके ना। वसुओं ने तो पूरा माहौल बदल दिया। उसके बाद अब टिकैत साहब की पूछ इतनी ज्यादा हो गई है कि सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं, अब हरियाणा, तो मैं तो पूरे पंजाब, देश हर में जगह। जाऊंगा, मेरे पे कोई बैन थोड़ा है हाँ। कि मैं पूरे देश में जाता हूँ जहाँ खेती होगी। विपक्ष का चेहरा तो नहीं बनने जा रहे हैं ना, आप ना, इस हमें किसान आंदोलन के जरिए आप कोई चेहरा विपक्ष नहीं- की राजनीति ना, आगे बढ़ाएं। ना, हमें कोई चेहरा नहीं बनना। हाँ, ना हमें कोई विपक्ष की भूमिका नहीं मानी। लेकिन जिसकी सरकार विपक्षी है। राजनेताओं से अगर आप इस तरह से मुलाकात करेंगे जहां और जब मैं आंदोलन क्यों होगा मना करूं? तो ऐसा ही लगेगा ना कि किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया ना, है। कोई भी राजनीतिकरण हो गया ना, हमको चेहरा बनना है। हमें तो जो किसान की समस्या है, जो महंगाई है, हाँ। आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हाँ। जिस हिसाब से पेट्रोल और उसकी कीमतें बढ़ रही है, जिस हिसाब से तेलों के उसके दाम बढ़ रहे हैं, किसान को तो फसलों के रेट नहीं है। सरसों का एमएसपी पे नहीं बिक रही, लेकिन सरसों के तेल में उछाल आएगा। हाँ। ये जो व्यापारीकरण जो हो रहा है ना देश का, ये गलत है। अब इसके लेकिन विरोध आप में। लोगों को कैसे समझाया जाए? कैसे प्रधानमंत्री मोदी जब खुद ही समझा रहे हैं कि ये छोटे छोटे किसानों के हित में है, अच्छा, इसको हाँ कहाँ उन एमएसपी पे कानून है? एमएसपी पे कानून वो तो होगा कह रहे हैं है, रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। कानून बनाना पड़ेगा। जो सरसों आधे रेट में बिक रही है, जो हाँ। चना 35 रुपया किलो बिक रहा है और उसकी दालें 100 रुपया किलो बिकती है, उस पर कानून बनाना पड़ेगा। जो बाजरा 11 रुपये किलो बिकता है, उसका टैक्स एमएसपी पे कानून बना दें और तीनों कानून रद्द नहीं करे तो चलेगा? एमएसपी पे कानून बनाओ हाँ। और जो 3 बिल है उनको रद्द करो। भाई बात तो करो वे। अब जरा एक बात बताइए, आराम से बात कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे है, ट्रैक्टर पर बैठे हैं, अब तो आपकी सियासत की सेज यही बन गई है। 2007 एक सेकंड 2007 और 14 का थोड़ा मलाल तो होगा चुनाव हारने का। 2024 में मलाल नहीं है। अरे देखिए, अगर आपको नीतियों को बदलना है तो सबसे अच्छा तरीका तो होता है संसद पहुंचने का। हमको नीति सड़क से बदली जाएगी, सांसद में बदली जाएगी। वहाँ पर प्रेशर रहेगा तो सारे बोल लेंगे ना। वहाँ पे आज बोल रहे हैं ना, हमारा कोई वहाँ पर नहीं है, लेकिन आज बोल रहे हैं ना। तो मोदी जी बदलेंगे या टिकैत साहब बदलेंगे? मोदी जी बदलेंगे, सरकार बदलेगी। सरकार सरकार बदलेगी। किसी की भी हो। भाई इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो मनमोहन सिंह बात करते थे, मैं 3 बार उनसे मिले, हम पॉलिसी पे मिले, सरकार मिले और आपको मोदी जी से लगता है मिलने का मन है? नहीं, हमारा किसी नहीं, हमारा तो जो सरकार है मिलने का नहीं, पॉलिसी पे वे काम करें तो हमारा किसी से कोई मिलने का नहीं। हमने तो जितने भी काम करे, मुजफ्फरनगर का डीएम रहा है तो हमने उससे प्रधानमंत्री का काम लिया। मुजफ्फरनगर के डीएम से पूरी पॉलिसी वहाँ के डीएम से हमने तय करवाई। वही हमारे प्रोग्राम रखते थे, वही प्रोग्राम करवाते थे। हमारे किसी से मिलने का कोई शौक नहीं है हमको। अब जरा मंडी सिस्टम पे आते हैं। पीएम से मिलने का शौक नहीं आप कह रहे हैं, फिर भी फोन नंबर आप पीएम का बार बार मांगते हैं। नहीं, हम नहीं मान रहे। कमेटी जो कहते हैं ना कि ये एक फोन दूर है, वो तो कमेटी बात कर रही है और सरकार के मंत्री बात कर रहे हैं। तो जो उनकी लाइन पहले थी उसी से बात करके बुला ले अपने लोगों को। पूरी कमेटी है बात करने की। चलिए मंडी पर जरा आते हैं। आपके पिता कहते थे ना बिचौलियों से छुटकारा दिलाओ, अब आप कहते हैं महेंद्र सिंह, मतलब महेंद्र बाबा टिकैत की बात तो 1988 था जब उन्होंने वोट लेग से कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, और जब आंदोलन हुआ सर तो आगे पूरे दिन दिखे ही नहीं टिकैत साहब, और आप बनना चाहते हो बाबा टिकैत, कैसे होगा? आंदोलन हुआ और हम नहीं दिखे, मतलब उस दिन जब लाल किले पर सब भाग रहे थे तो कहीं पर दिल्ली में आप कहीं नहीं दिखे। आप कह रहे थे रूट पे आप चले, बाकी लोग कौन थे? कुछ तो आपको समझ में आया होगा, आप लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हो। कौन लोग थे सर? आप दिखाओगे जो हमको रूट दिए पुलिस ने। पहले तो जो हमने रूट मांगे वो नहीं दिए। हमने एक सहमति संगठन की बन गई और हमने वो मान लिया और उसी रूट पे फिर बैरिकेडिंग करी और दिल्ली के रास्ते खाली छोड़ दे गए कि दिल्ली में जाए किसान। उनको तो दिल्ली के चक्रों में फंसा गया। 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे और दिल्ली में गए और 5 और 6 बजे तक हम सब लोग वापसी आगे निकल गए। हमारा कोई लाल किले पे कानून बने, हमारा क्या मतलब? लाल किले में घुसने की क्या जरूरत थी? हजारों की तादाद में जो लोग घुसे वो कौन थे? अच्छा, पुलिस लेकर जाके लाल किले का रास्ता बताएगी? पुलिस लेकर गई थी और पुलिस वाले जो नीचे कूदे वो कौन?
उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप तो खुद ही पुलिस में रहे टिकैत साहब। जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पे आपस में ये टकराव है। लाल किले से कोई रास्ते तय होते हैं, बिल बनता है, ये पार्लियामेंट पे कहते थे कि पार्लियामेंट पे जाते। अगर हमको जाना होता तो पार्लियामेंट पे जाते। हम तो वहाँ पे ताकत दिखाना चाहते थे ना। ताकत कोई दिखाना, हम तो दिल्ली की सड़कों पे। सबक क्या सीखा आपने लाल किले वाली घटना से? क्या सबक मिला आप लोगों को? हमें क्या मिला लाल किले वाले पे? क्या हुआ लाल किले? उस दिन तो पूरे देश में एक तरह से अच्छा आक्रोश था ना। मतलब तिरंगे को दिखा के, अरे ये देश के व्यापारी की चाहते हैं ना, तिरंगे से वो है प्रेम, ना इनको देश से है, किसी से प्रेम नहीं है इनको। अच्छा एक बात बताइए, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा तिरंगा था। अगर उस पर तो पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी। अरे मैं तो खुद ही थी, गाजीपुर बॉर्डर पर थी मैं, ITO पर थी मैं, उधर भी थी। इससे बड़ी तिरंगा यात्रा हो सकती है? लेकिन उपद्रवियों ने तो आपके आंदोलन को परेशान किया ना। और उस दिन आप लोग कहाँ थे? ये सवाल लगातार कायम था कि टिकैत साहब कहाँ हैं? तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? हमने आप लोगों ने भी छोड़ दिया कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमने बीच में भी हम गए और लोगों को वहाँ से जो लोग रिंग रोड पर चले गए थे उनको कहा कि वजीराबाद पुल से आप उधर से निकल जाओ। ये हमने कहा उनको सब लोगों को। और वहाँ पे जो पुलिस के कांस्टेबल और जो लोग लगे हुए थे, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग थे, उन्होंने बहुत मदद वहाँ पे करी है। जो रिंग रोड पर लोग थे उन्होंने उनका रास्ता वजीराबाद पुल का बताया है। ठीक है साहब, एक और सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो आप लोग सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को लेकर आपके भीतर भरोसा भी नहीं है। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि सरकार की ओर से ही उस दिन छूट दे दी गई, जिसके बाद लाल किले पर उस तरह की घटना घटी। वहीं दूसरी तरफ आप लोग सरकार को ही बार बार ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए ऑफर नहीं दिया जा रहा है। बात हो रहा, हम विपक्ष करें किसी से? हाँ भाई, बात तो सरकार से ही करनी पड़ेगी। किससे करेंगे बात? भरोसा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना। हम तो भरोसा तो कर ही रहे, बिना भरोसे के यहाँ पर आ रहे। जो 11 बार दौर करी सरकार से तो बात करी, किसी विपक्ष से थोड़ा बात करी। तो अब उन लोगों ने भी तो छोड़ दिया है ना, फिर कैसे बनेगी बात? और छोड़ दें तो हम क्या कहीं जान लग रहे हैं हमसे? तो आप यहीं पर बैठेंगे और कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं। चलिए अब मौजूदा हालात पर आ जाते हैं। आ जाओ। आपने कैलेंडर बना लिया है पूरा? कैलेंडर 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी की जयंती तक आंदोलन चलेगा। कैलेंडर ही कहते हैं इसको। इतने दिनों में ये लोग आएंगे, फिर ये लोग आएंगे, मतलब पूरा मामला आपने सेट कर लिया है अक्टूबर तक। गेहूं की कटाई शुरू होगी अभी मार्च के लास्ट में, मध्य प्रदेश शुरू हो जाएगा। तो इतने इधर के लोग आएंगे, जैसे उधर से कटाई शुरू हो जाएगी फिर उधर के लोग आने शुरू हो जाएंगे, इधर के अपने काम करेंगे। तो ऐसे शिफ्ट तो करना पड़ेगा। तो क्लाइमेट जोन है पूरा हिंदुस्तान, और इसमें एक ही टाइम में 14 तरह के क्लाइमेट रहते हैं एक दिन में। तो उसी हिसाब से आंदोलन भी चलेगा और उसी हिसाब से आप कोऑर्डिनेट करेंगे। ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जिसने वो टूल किट डाल दिया था कि कैसे भारत में को बदनाम करना है, कैसे अलग अलग जगहों पर आंदोलन के लिए इकट्ठा होना है, कैसे किसानों के नाम पर विश्व भर में भारत के खिलाफ आंदोलन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है। ठीक है, आज भी एक महिला की गिरफ्तारी हुई है, दिशा, जिसका नाम है दिशा रवि, बेंगलुरु से। टूल किट में उसने बदलाव किए थे। इन सब पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि अब आप नासमझ और मासूम नहीं बने रह सकते कि हम तो पहचानते ही नहीं, जे रिहाना कौन है, ग्रेटा थनबर्ग कौन है, हम तो जानते नहीं। अब आप भी जान रहे हैं। वे थोड़ा बनाएंगे यहाँ का प्रोग्राम है भाई। यहाँ का प्रोग्राम तो कैसे बनना है, किसान बनाएगा। सरकार से बात किसान को करनी है, तो दोनों प्रोग्राम हम ही तो बनाएंगे। पर वो लोग अगर भारत के खिलाफ आपके आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भारत के क्या कहिए? भारत के खिलाफ कोई इस्तेमाल क्यों करेगा? अगर करेगा तो हम उसको इस्तेमाल थोड़ा कर देंगे भाई। हमारा सरकार का मामला है, हम उसको सोल्व करेंगे। तो आप लोग आलोचना क्यों नहीं करते हैं जब इस तरह के ट्वीट आते हैं सामने? देखे नहीं, हम तो ट्वीट पढ़ कर मासूमियत ना समझी, आप किसी को जानते ही नहीं है। अगर कोई प्रभु देखेंगे उसको क्या उन्होंने लिखा। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? वो है कोई पेड़ लगाने का काम करती है। पेड़ लगाने का काम करती है। और कितने साल की है और किस देश से है और कैसे नाम हुआ है? कविता क्या बोलती है? हाउ डेयर यू, कुछ पता है? अरे छोड़ो सर, यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे आप। पेड़ लगाने का काम करती है। और रिहाना कौन है? चलिए रिहाना कौन है? वो एक गायक है कोई साहब। सब तो जानते ही हैं आप, और कह रहे हैं कि कुछ जानते ही नहीं। मतलब फोटो भी देखी है, ट्वीट भी देखे हैं, वीडियो भी देखी है, क्या है सर? वो ये तो हमारे यहाँ का मामला है, इसको सरकार और किसान ही बैठ के इसको सोल्व करेगा। ये 22 तारीख में तय हो गया था, और ये भी तय हो गया था कि इसका समाधान हम बैठ के आपस में करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट चल जाएगा कि इसको किसान और सरकार बैठ के इसको सोल्व करें।
पर ये आप समझ रहे हो कि दिशा रवि हो, दीप सिद्धू हो, ये सबकी गिरफ्तारी हो रही है, मामला बड़ा गंभीर हो चुका है एक तरफ। ऐसे में आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है कि क्रेडिबिलिटी ना जाए, क्योंकि आप किसानों की साख को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना। अब तो आप ही नेता बन गए, सब सिंघू बॉर्डर को भूल गया है। किसानों की है, किसानों के मसले हैं, महंगाई का मसला है, डीजल और महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है उसका मसला है। ये एक आम लोगों का आंदोलन है। अभी किसान आंदोलन से आम लोगों का आंदोलन हो गया। आम लोग, हम भी तो आम लोग हैं। आपकी नजर 22 पर है, विधानसभा चुनाव पर है, टिकैत साहब आपकी नजर? यहाँ पे कोई वोट तलाशने मत आए कोई भी। अच्छा ये बताइए, चुनाव लड़ रहे हैं आप 2022 का? क्यों? 14 तो लड़ा था आपने, आरएलडी से लड़ा था, आरएलडी के नेता आके आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे तो दूर रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। 2 बार आपको बीमारी लग चुकी है, 2 बार बीमारी लग चुकी है, 7 और 14। एक बार कांग्रेस के समर्थन से, एक बार आरएलडी के टिकट पर। लेकिन है नहीं, वो चुनाव का मामला नहीं, आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। कभी चुनाव नहीं लड़ोगे आप? मान लीजिए कुछ दिन के बाद आप लड़ते हुए नजर आए, कहेंगे किसानों की डिमांड है, इस वजह से हम चुनाव लड़ रहे हैं। फिर अभी तो आप कह रहे हो कल को मुकर जाएंगे। लड़कियों के सामने कह दिया, मैं लड़कियों से झूठ बोल लूंगा? नहीं, पूरा देश सुन रहा है ना आपको। अभी आपके सामने कह रहा हूँ नहीं चुनाव लड़ूंगा। जर्नलिस्ट के सामने बोल रहे हैं आप, लड़की से क्या लेना देना? कहाँ भेद में फंसे हो आप सर इस उम्र में? सुनिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, जाट पॉलिटिक्स पर आरोप ये लग रहा है कि अब आप जाट पॉलिटिक्स में पूरी तरह से डट गए हैं। सुनिए, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, आप जिस खाप पंचायत से आते हैं बालियान, आप चाहते हैं कि जितने जाट हैं उनको आप महापंचायतों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए, फिर सरकार के हाथ ऐठिए कि भैया ये करो, नहीं तो ये सारे तो मेरी तरफ है, तुम्हारे खिलाफ 24 में वोट करेंगे। ना खाप पंचायत में जाट होता, वहाँ पे सब कास्ट की खाप पंचायत होती है। यहाँ पे भी जितने लोग हैं, यहाँ जाट कम है और दूसरी अदर वो कॉस्ट जाते हैं। जाट का कॉन्सेप्ट हमने ना कभी लिया, ना कभी हम लेंगे, ना हम जाट लीडर हैं। हम तो किसान होते हैं, हमारे साथ सब किसान हैं। जाट का तो जब और कोई चीज नहीं मिली सरकारों को, तो एक ये नया चीज लेकर आई कि जाट, अब इसको जाट को लगा दो। जाट कितनी दूर तक है, कितने हैं जाट? ये सब कुछ आप सरकार के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार ऐसा क्यों करेगी? उसको तो 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी जाटों के अच्छे खासे वोट मिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसानों के मिले, हाँ, किसानों के मिले। तो वो ऐसा क्यों करेगी, आप बताइए? नहीं, वो तो अब इनको बांटने का काम कर दो। हाँ, इसलिए करती है। डैमेज कंट्रोल में उन्होंने 900 करोड़ का एक एग्रीकल्चर फंड बनाया है। किसने? सरकार ने। और वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हम जो मंडियां हैं उस मंडी सिस्टम को मजबूत करेंगे, उसमें लगाएंगे। फिर आप ये आरोप कैसे लगाते हैं कि सरकार उनके खिलाफ है, मंडी सिस्टम खत्म करना चाहती है? जब बाहर कोई एक पैन कार्ड होगा जिसके पास में, वो खरीद कर सकता है, और मंडियों के अंदर खरीद नहीं होगी, 2 सालों में मंडियां खत्म हो जाएगी। बिहार का जैसे हाल हुआ है, यही हाल पूरे देश का होगा। ठीक है, तो सिस्टम में जो कंट्रोल होना चाहिए वो मंडी का होना चाहिए। कौन खरीद करेगा, वो बाहर खरीद करे या अंदर खरीद करे, वो उसका पूरा रजिस्ट्रेशन हो, कौन वो आदमी है, कोई गलत तो खरीद नहीं करा। जैसे मध्य प्रदेश में होया, वो करीब 200 करोड़ रुपए का कोई धान उसने खरीदा और थोड़ा सा महंगे पैसे उसको किसान को दे दिए, और वहां से उसने बल्क में उठा लिया और वो लेकर भागी कंपनी। तो इस तरह की भी बहुत खबरें आ रही है। मतलब कौन खरीद करेगा उसका कंट्रोल वहाँ के अधिकारी को हो। लेकिन आप एक प्रोटेक्टिव सिस्टम कब तक चलाएंगे? ये देखिए बड़ा सवाल है, और फॉरवर्ड लुकिंग सोचे। आप सिर्फ किसान नेता अभी के लिए हैं? देखिए, एक सवाल तो सुनो ना प्रभु। कल महेंद्र सिंह टिकैत थे, आज राकेश टिकैत है, परसों कोई और टिकैत जी आ जाएंगे किसान नेता बनके। अब तो पारिवारिक आपका पूरा काम हो गया है ये किसान का नेतागिरी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्रोटेक्टिव सिस्टम कब तक होगा? आप एविएशन इंडस्ट्री को लेके, विमान उड़ते हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, पूरी दुनिया देखी हुई है आपने। प्राइवेट कंपनियां आई, एंड यूजर को फायदा होता है, सस्ते में टिकट मिलता है। प्राइवेट कंपनियों को आपको खोलना, ये बाजार को खोलने की बात तो महेंद्र सिंह टिकैत भी करते थे। हम नहीं कह रहे, कभी तो सोचना पड़ेगा ना आपको अगला कदम के। जो एमएसपी है उस पर आप कानून बना दो कि जो सरकार ने एमएसपी तय करेगा उन्हीं का ही मैकेनिज्म था रेट तय करने का। उसके कम पे खरीद नहीं होगी, कोई खरीद ले, लेकिन उससे कम पे खरीद नहीं होगी। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है, उससे कम पे खरीदना हो। तो फिर बाकी तीनों कानून रह जाएं तो दिक्कत नहीं है ना? कह रहा कि और भी चीज जो है उसमें भी नया कानून बना देंगे।
क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन कोई उनका ईगो को आगा के कानून हटाने नहीं है, ये सरकार की वो है क्या? अच्छा ये बताइए, कानून सड़क पे तो बनता नहीं है टिकैत साहब, कानून तो संसद में बनता है, जो बात बार बार सरकार कह सांसद रही नहीं तो है। वापसी होगा। वो 18 महीने होल्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग उसके लिए भी राजी नहीं है। आप लोगों को उसमें भी परेशानी है। 18 महीने बाद में फिर आएगा वो। बीमारी जो हो, बीमारी को तो वहीं की वहीं काट दो। अगर किसी का कैंसर हो गया तो उसको खत्म करेंगे या करेंगे कि 3 साल तो के लिए? बीमारी में शरीर का जो हिस्सा बीमार होगा उसका ऑपरेशन करेंगे, पूरे शरीर को चीर फाड़ कर देंगे। ये अब ये तय कर लिया कि हाँ। पूरा का पूरा ये वापसी होगा और नया बनाना होगा तो नया बना बाकी देंगे। किसानों से बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही है आपकी? मैंने सुना है वो चढ़ूनी साहब ने कहा ये क्या अक्टूबर 2 अक्टूबर का इन्होंने डेडलाइन दे दिया है, हम ऐसा डेडलाइन नहीं मानते। वो तो लंबा चाह रहे ना, हाँ? वो लंबा चाह रहे चढ़ूनी जी भी कि लंबा चलेंगे। हाँ? हाँ पर चल रही नहीं चल रही आप लोगों की? मुझे लगा है कि उन लोगों को लगता है आपने हाईजैक कर लिया। नहीं नहीं, हमारे 40 हाईजैक तो कर लिया सर, गजब चमक रहे हो आजकल। 40 के 40 लीडर है और उन्हीं का ही आंदोलन है, वही 40 लोग हैं और वही पूरे देश भर में जा रहे हैं। हाँ। लेकिन एक चीज ये बताइए, हाँ। किसान आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत पार्टियां आपने खूब सियासत, उधर राहुल गांधी राजस्थान में रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अच्छा, बाकी भी करने दो, सियासत उन्हें चल क्या रहा है। सरकार चलानी तो है जी, ऐसा ना हो अपना कि आपके किसान आंदोलन के भरोसे उन लोगों की चुनावी जीत हो जाए अच्छा, मैं और क्या आप करूं? लोगों को कुछ मिले ना। इस हमें पर नजर है हमें कि तो नहीं भाव है? चाहिए, हाँ, हमें तो भाव चाहिए, किसका भाव चाहिए? फसलों के भाव चाहिए। फसलों के और भाव। उनको सियासी फायदा दिख रहा है ना, तो आपको अच्छा इससे कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। हमें क्या मतलब है सियासी फायदा की? कह रहे हैं आजकल सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं राकेश नहीं, टिकैत साहब। आपने कहा है ऐसा? नहीं, ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हमने बिल वापसी की बात करी है, सत्ता वापसी की नहीं करी कि हम सत्ता दो। तो आप जिस दिन धमकी तो करती दे उस रहे दिन हैं डर ना, जाओगे, धमकी भी देते हो। धमकी दे रहे हैं आप। हम धमकी किसको देते हैं? क्योंकि हम सरकारों को धमकी नहीं देते, हम तो सरकारों से बात करेंगे, इन्हीं सरकारों से, जिसकी भी सरकार है। हम किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं जाते। पार्टी एक सबका वो होता है, उसका मंदिर की तरह होती है पार्टी, तो हम उसके भी खिलाफ नहीं जाते। हमारा ये है कि सरकार हमारे से बात करे, उस पर काम करे। तो आप चाहते हैं कि सरकार की ओर से आप लोगों को बुलावा भेजा जाए बिल्कुल, ताकि देखिए, अगले दौर की अगले बातचीत हो दौर की सके? बातचीत शुरू करें। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता लगते हैं आपको? नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं? महंगाई बढ़ी, बोलते जाते हैं, जो काम बोलते हैं वो करते नहीं, और उनको जो दस्तावेज देते हैं वो गलत दस्तावेज देते हैं। कौन दस्तावेज देते हैं? पीएमओ से जो भी उनके कंसर्न अधिकारी होंगे वो गलत दस्तावेज उनको देते हैं, और कुछ वे भी बोलते हैं कि बीजेपी में भी ये पता चला कि तोड़ फोड़ हो रही है। आप किसने बता दिया? कुछ लोग हैं लगता है टच में टिकैत साहब। नहीं, किससे हमारे बात तो है कर रहे हो? अंदर, हमारे तो है अंदर बात होती है। अंदर तक बात है। कौन से नेता से बात? नाम नहीं किसी। अरे एक दो का दो, यहाँ यूपी वाले हैं, नहीं, कोई तो भेदिया होगा ना एक जो चीज आपको बता और रहा है। बताइए, हाँ, बेटी। ये एक तरफ तो पॉलिटिक्स इस पर हावी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बार बार ये भी कह रही है कि 2-3 राज्यों को छोड़कर बाकी इस आंदोलन को समर्थन नहीं है, नहीं, और हम ये कानून छोटे गरीब किसानों के लिए लेकर आए हैं। तो हम भी तो कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून जब बन जाएगा तो जो आसाम का किसान है, जो बिहार का किसान है, जिसने कभी एमएसपी देखी नहीं, वो भी अपना धान उस पर वो बेचेगा। कह रहे हैं खत्म ही नहीं करेंगे, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं ना। नहीं, ऑप्शन वो तो नहीं। पुरानी MSP पे व्यवस्था एज इट इज रहेगी, प्रधानमंत्री ने कहा है। हाँ, जब हम भी तो ऑप्शन दे रहे जब भी हैं, तो आपको व्यापारी को ऑप्शन फायदा, नहीं चाहिए। व्यापारी को फायदा होगा भाई। उनके गोदाम पहले बन गए, हाँ। और कानून बाद में आया, तो वो गारंटी ली थी ना कि आपके लेकिन गोदामों में। टिकैत साहब, ये बात तो सच है ना कि पूरे देश भर का समर्थन नहीं है आप लोगों को? क्यों? सरकार ये कह रही है, और कह रही है कि सरकार बाकी को ये जगहों एडवाइजरी से, बाकी जगहों से तो विरोध की आवाजें नहीं आ रही है। किसान संगठन की एडवाइजर बॉडी थोड़ा है सरकार, हाँ। कि वो जो कहेगी वो करेंगे। आप उसको कहने तो जो कह रही है। अच्छा ये बताइए, अब तक आप लोगों को ऑफर नहीं मिला है अगले दौर की बातचीत के लिए? सरकार तक हमारे चैनल के जरिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? क्या सरकार करें ये है आगे कि- ताकि कम से कम बातचीत तो हो, क्योंकि गतिरोध लगातार बना हुआ है। इसको लाइव टेलीकास्ट चलवा दो और वहाँ मीटिंग करवा दो, वहाँ पता चल जाएगा हम क्या कहें, वे क्या कहें। मतलब पीएम के साथ ऐसे ट्रैक्टर में बैठ के बात करने का मन कर पीएम गया? से नहीं हम कर रहे हैं। हाँ। पीएम को बीच में नहीं आना चाहिए अभी। जो उनकी एक कमेटी है, जो मंत्री हैं, वे आए, और जब हमारा उनका समझौता हो जाए उसके बाद में पीएम को आना चाहिए। तो पीएम जब को बीच में अभी नहीं आना। अभी तो कुछ दिन पहले आप कह रहे थे पीएम से बात नहीं, करूंगा मैं, कृषि मंत्री बीच बीच में चले जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। हमने ये कहा है कि सरकार से हम बात कर रहे हैं, और सरकार जिसको भेज रही है हम उससे बात कर रहे हैं। लेकिन 2 मांगे तो आप लोगों की मान ली गई थी ना, उसके बाद आप लोगों ने भी अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। इस तरह की तो बहुत डिमांड है, हाँ। इस तरह के तो बहुत बिल आ रहे हैं,
लेकिन उस दिन जब खाना पीना हो रहा था तो उम्मीद जगी थी ना कि कम से कम हम एक बेहतर दिशा की ओर आंदोलन। लगता है हमें कि भाई सरकार आगे बात मान लेगी। हाँ, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीच में कोई वो आप लोगों को खुद समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उनकी बात पर भी भरोसा। वे भी आगे प्रधानमंत्री भी, और उन्होंने कहा कि हम बिल तो वापस नहीं लेंगे, तो किसान थोड़ा मान जाएगा। तो आप लोगों ने भी लाइन खींच हाँ, लाइन खींच रखी है। आप लोगों ने भी लाइन खींच रखी है। लाइन खींच रखी है। तो ये तो ताकत दिखाना ही हो गया ना। नहीं, ताकत क्या दिखाते हम? एक किसान क्या ताकत दिखाते हैं? किसान क्या ताकत दिखाते? अच्छा ये बताइए कि मोदी जी पे तो आपको भरोसा नहीं है, पता चल गया। आप कह रहे हो कि कहते कुछ है करते कुछ है। कौन सा नेता? उनके जब वे मुख्यमंत्री थे 2011 में, उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी थी और ये था कि एमएसपी में देश में कानून बनना चाहिए। ये अपनी रिकमेंडेशन को पूरी करते हैं। तो अगर वो नहीं है, कौन सा नेता आपको? आप तो आपसे सारे मिलने आ रहे हैं। किसी को भी आप भेज दो। उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर आए आपके पास। मैं विपक्षी नेताओं की बात कर रही हूँ। उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर संजय राउत आए, कनी मोदी आए, हरसिमरत कौर बादल, सुप्रिया यानी शरद पवार की बेटी से लेकर तमाम लोग आतुर हैं। अब बताइए आप कि कौन से नेता पर विश्वास है? नहीं, किसकी सरकार बन जाएगी तो आपकी बात मान लेंगे? विश्वास तो हर नेता पे है। उसको अगर फुल फ्लैश पावर देकर भेजोगे कि आपको जो ठीक लगे और बातचीत करके कर लो, तो कोई भी आ जाए। नेता का कोई वो नहीं होता, उसको किसी को भी प्रतिनिधिमंडल में भेजो तो उसको फुल फ्लैश। वो नहीं कह रही, आप समझे नहीं। मैं कह रही हूँ विपक्षी, आपको सरकार पर अभी भरोसा नहीं है। विपक्षी पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है जो आपकी हर बात मान लेगा? किसी ने कुछ आश्वासन दिया है, कुछ दिल की बात की है, किस पर भरोसा है? विपक्ष का नहीं हमारे से कोई मतलब। जब जिसकी सरकार बनेगी हम सरकार से बात करते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं बात करते। लेकिन पार्टी के लोग आ तो रहे हैं ना, और आप लोग भी खुश होते हैं। अजब जो कोई आएगा तो मिलना तो उनसे पड़ेगा ना। अच्छा ये बताइए, ये जो कांटे लगाए गए थे उसके बाद आप फूल लगाते हुए दिखाई दिए, तो यही फूल जब आपसी मिलाप होता है तो क्यों नहीं लगते हुए दिखाई देते हैं सरकार और किसानों के बीच में? होता है। क्या होता है? होता है, मेल मिलाप होता है, बात वहाँ पे करते हैं। हाँ। वे हमारी बात नहीं मानते, हम उनकी नहीं मानते। वो आपकी नहीं मानते, आप उनकी नहीं मानते हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? इसकी कोई लिमिट थोड़ा है, कब तक चले। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनीवेयर एनी टाइम, यानी कहीं भी किसी भी वक्त विरोध प्रदर्शन की इजाजत किसी को नहीं है। उन्होंने कहा है कि आम लोग अगर आप अचानक करते हैं तो कुछ दिन कर सकते हैं, लेकिन ये जो अनंत काल के लिए तो आप सड़क नहीं जाम कर सकते। ये रास्ता पूरा खुला हुआ था और हम आज भी चाह रहे हैं कि ये रास्ता पूरा खोल दिया जाए। हाँ, दिल्ली पुलिस ने रोक रखा, इसको क्यों रोक रहे हो? पर सरकार ने कहा तय है ना, जगह तय है ना सर, कहीं तो बैठोगे ना। जगह तय है, ये पूरा खुला हुआ, खुलवा हुआ पूरे रास्ते जो खुले थे। लेकिन रास्ता ब्लॉक करके रखना क्या हमने नहीं, पुलिस ने। आप लोगों ने पूरा टेंट लगा के रखा है ना पूरा पूरा तंबू लगा के रखा है। पूरा खोल लो ना, ये सड़कें खोल लो। नहीं, सड़क पर है ना इस रोड में। नहीं, इस पे नहीं, ये वाला आधा वो रास्ता तो खुला है, ये रोड तो ब्लॉक किया हो ना। आप समझ नहीं रहे हो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया कि कोई भी विरोध कर सकता है, हर किसी को इजाजत है देश में, ये देश का संविधान है। लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पब्लिक को दिक्कत, अभी देखो मुझे कितना घूम के आना पड़ा सर, 20 मिनट मेरे बर्बाद हुए वहाँ पर एक इतने से ट्रैफिक में। कैसे विरोध करे? आम जनता का ही तो ये है, जो महंगाई बढ़ रही, 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो लिया, तो ये आम जनता की तो लड़ाई है। वो कह रहे कि छोड़ना नहीं, हम सब मर जाएंगे नहीं तो। नहीं, लेकिन टिकैत साहब, आम जनता, टिकैत साहब, अगर आप लोग रिजिड रहे तो सरकार का भी रुख नहीं बताता है कि वो भी झुकने वाली है, तीनों कानून को पूरी तरह से रद्द कर झुका रहे सरकार को। नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो ना कि बात बने, हाँ बात बने, तो अगर एक लाइन खींच के रखेंगे कि नहीं यही मानिए अदरवाइज नहीं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? वो भी तो इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है ना, उसको जनता ने इसीलिए चुना है ताकि आप हमारे लिए बेहतरी के लिए कानून बनाइए। वोट सब नहीं दे रखी हूँ ना, जब भी तो आपने भी वोट दिया था और रोते हुए आप बता रहे थे कि आपने वोट देकर गलती कर दी। नहीं चाहिए, लेकिन हमें बता दीजिए। और आपकी पत्नी ने कहीं और वोट डाले थे। आपका 14 में चुनाव है अब आपका अहंकार आ गया। पगड़ी की लड़ाई हो गई है, कभी आपकी बड़ी पगड़ी, कभी सवाल तो सुनो, सवाल तो क्या पगड़ी अहंकार कहीं पर आ गया है? क्योंकि बाकी नेता जब थोड़ा सा समझौते के मूड में आए थे लास्ट मीटिंग के बाद, आपको भी पता है टिकैत साहब लाइव थे आप आज तक पे मेरे साथ, सब कह रहे थे कि सरकार ने कहा 18 महीने रखेंगे, ये वो आप लोग का इससे कैसे हो जाएगा? आपने कहा कि कई लोग जेल में डाल दिए गए हैं, तो क्या ये अब अहंकार की भी लड़ाई बन गई? अहंकार का कोई नहीं, अहंकार कोई नहीं है, न अहंकार किसी आदमी को करना चाहिए। ये देश के किसानों का, आम जनता का मसला है और उन्होंने जो विश्वास जताया है हम वो बात कह रहे हैं।
कोई हमारा क्या अहंकार, हम तो खेत में काम करने वाले लोग हैं, हमसे जाएंगे फिर अपने खेत पे काम करेंगे, वो करेंगे, हमें कोई अहंकार नहीं है। वो कहते हैं आप तो खेत में काम ही नहीं करते हो, इतनी प्रॉपर्टी है, आजकल चला रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि बहुत प्रॉपर्टी है टिकैत साहब। चलाते हैं, कुछ चैनल चला रहे हैं। ये सच नहीं है, बताओ ना आप सर। हमें भी नहीं पता कितनी है, बहुत है। मुजफ्फरनगर में तो हम भी यहाँ आलिशान घर तो है ही। हाँ तो बहुत प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत है प्रॉपर्टी, तो यही पूरे तो देश बात की, है ना। पूरे देश की प्रॉपर्टी किसान की किसान हमारी क्या साहब नहीं कह रहा कि पूरे किसान, नेतागिरी में उलझ गए। पूरा किसानों की प्रॉपर्टी हमारी तो है। अब ये सब तो हो गई भगवान वाली बात, नहीं, ऐसा सब हमारी है। परम ज्ञान वाली, मुझे बताओ ना। 1942 में हमको लोगों ने खरीद कर दी जमीन, गांव के लोगों ने 1911 में हमको जमीन खरीद कर दी। अच्छा 2014 में आपने कितना डिक्लेयर किया था? अब पता नहीं कितना, वो तो कागज में। अब फिर देखो अपनी प्रॉपर्टी नहीं पता है राकेश टिकैत को, हमें क्या पता प्रॉपर्टी कितनी है। अरे 14 में कौन मानेगा? क्यों? तो कहते हैं परिवारों में बांट दिया, नरेश टिकैत, चारों भाई तो हो ही आप। नहीं हो रहे तो पूरा परिवार है, जो लोग यहाँ पर आ रहे सब परिवार है। हाँ, सब अलग अलग लोगों के नाम पे ले लिए खूब पूरा प्रॉपर्टी। पूरा देश में जो किसान हैं वो किसानों की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी। टिकैत साहब, ये तो गोलमोल वाली बात हो गई ना कि पूरे देश के किसान की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। आप लोग पैसे वाले किसान हैं, जो गरीब किसान हैं उनके लिए ये कानून आया है। सरकार बार बार ये बता रही है एमएसपी पे आप लोगों को गरीब किसानों की फिक्र नहीं है। जिनके पास इतना बड़ा बड़ा लैंड होगा उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये तो गरीब लोगों के लिए है ना, सरकार जो दावा कर रही है। यहाँ तो लैंड सीलिंग एक्ट है देश में, और ठेका ले रहे ना, जो कुछ है हमारे नाम पर ले ले सरकार, हमारे घर का खर्चा दे दे, हमारा जो कर्जा है वो दे दे। आप लोगों को गरीब किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं हम क्या? गरीबी तो हैं, अमीर कहाँ हैं हम? हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो बहुत रसूख वाले पैसे वाले होते हैं ना सर। सारे गरीब है किसान, कोई नहीं है उसकी फसलें। आप जाकर देखिए, आप पूर्वांचल जाके देखिए, बिहार, दूसरे हिस्से, उसी को तो लाभ मिलेगा ना। आज भी हजारों ट्रक धान के हर रोज निकलते हैं, और वो वे किसान है कि जिनसे सस्ते में खरीदते हैं और वहाँ पे महंगे में बिकता है, वो किसान है। अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो उन किसानों को उसका फायदा मिलेगा। अच्छा एक ये बताइए, ठीक है, 3 वो आपकी डिमांड, देखिए सरकार कानूनों को लेकर झुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एमएसपी पर ऐसा लगता है कि बात आप लोगों की बन सकती है। अगर इन दोनों स्थितियों को सरकार कायम रखती है तो फिर राकेश टिकैत की आगे की 3 डिमांड क्या रहेगी, और आपका पूरा प्लान अगले 2-3 महीनों का क्या रहने वाला है, उसके बारे में जरा बताइए आप। 2-3 महीने तो यहाँ रहेंगे, अपना आंदोलन यही रहेंगे, गर्मी होली यहीं पर मनाएंगे आप लोग? अच्छा, और कहाँ जाएंगे? हमारा कोई घर थोड़ा है, यही तो घर है हमारा, यही रहेंगे। ये सड़क ब्लॉक करके इसी तरह से ब्लॉक नहीं करते ना, ब्लॉक तो दिल्ली पुलिस ने कर रखी। ठीक है, आगे का आप लोगों का ट्रैक्टर रैली, आगे का मार्च अभी कब होना ट्रैक्टर है? नहीं मार्च नहीं अभी हमारा कोई। 2 अक्टूबर को क्या करने वाले हैं? नहीं 2 अक्टूबर को एक मीटिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि 2018 में आप लोगों ने सबने देखा है, 2018 में 2 अक्टूबर को हम आए थे, तो उसका हर साल हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ से चले जाएंगे, समझौता हो जाएगा, चल जाएंगे तो 2 तारीख को फिर अपना एक प्रोग्राम यहाँ पर। सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करेगी, क्या करेंगे फिर? आपकी बातचीत हो रही है सरकार से? हमारी बातचीत नहीं, आप लोगों की बातचीत के आधार पर, जैसे आपसे बात होती है वैसे कृषि मंत्री से भी इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर सरकार का जो रुख है, सदन में हो या फिर बाहर हो, उससे लग तो नहीं रहा है कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करने पर फिलहाल। और हमें क्या घर वापसी जान लग रही है? अगर वो नहीं करेंगे तो आप क्या करने वाले? हम यहीं रहेंगे, यहीं पे बने रहेंगे। 18 फरवरी को क्या कर रहे हैं? रेल रोको अब शुरू कर रहे हैं। चक्का जाम से मन नहीं भरा, अब रेल रोको। मतलब क्या एक डेस्परेशन, एक हताशा भी आ रही है कि हम इतने, क्योंकि 80 दिन हो गए, एक हताशा आ रही है। आपको लग रहा है कुछ बड़ा करना होगा तभी सरकार दबाव में है? हम तो ये है कि जब फसल बो दी, हम तो 6 महीने तो फसल बो का इंतजार करते हैं। गन्ने की फसल में 2 साल में पैसे आते हैं, तो हम तो 2 साल का इंतजार करते हैं बो दी कि हमको पैसा मिलेगा गन्ने। और आप तो गन्ना वाले बेल्ट से ही हो। गन्ने पे क्या हो रहा है? आज भी 1 भी रुपया नहीं बढ़ा गन्ने पे, उसका भुगतान नहीं हो रहा गन्ने पे। महंगाई किस हिसाब से चल रही, लोगों के गुजारे कैसे होंगे, तो ये बड़े सवाल है। बहुत बुरा हालात गांव के लोगों के। रेल रोको पे बताओ ना, आप रेल रोको करोगे? आप रेल रोक के जो वहाँ पे जो घोषणा हो रही है संयुक्त मोर्चे की, तो उसको तो होगा, वो करोगे आप? हाँ होगा। अच्छा ये मुझे बताइए, लगता नहीं दिक्कत होगी लोगों को उससे, उनको तो देशवासियों को? पानी पिलाएंगे, उनको लस्सी, फिर पानी पिलाएंगे, रोको, परेशान करो, फिर कहो पानी पी लो जी। नहीं पानी पिलाएंगे। अच्छा सरकार ने रेल रोक रखी, उस पर दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं रेल चलाओ, हम रोकने की कहाँ बात कर रहे हैं, रेल चलाओ ना, रेल चलाने। कहाँ रोक रखी है सरकार ने? कितनी ट्रेनें चल रही है, सब रोक दी, क्योंकि उसके रूट बनने लग रहे हैं। ये रेल भी बिक रही है अब। ये गरीब आदमी का रथ था, कहाँ वो भी बिक रहा है।
ये जाएगी अडानी के, उसके रूट बनने हैं सबके बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनके। अच्छा, अडानी अंबानी से आपकी भी दुश्मनी है? नहीं, वही तो बड़े बड़े लोग हैं। पहले से ही आप लोगों ने ये मान लिया है कि मतलब अच्छा, कोई काम आप लेकर देख जा रहे हैं लेना। तो हम पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आप देख लेना कि रेल के रूट बनेंगे और कौन कौन से रूट किस किस कंपनी को जाएंगे। पहले से ही आपको जानकारी है? हाँ, पूरी? जानकारी है। किससे दी है जानकारी? जानकारी तो मिल जा, हमारे गांव के आदमी देते हैं सारी जानकारी। तो गांव के लोगों को कहाँ से आती है जानकारी? सरकार की ओर से कोई बताता है कि हम रेल बेच रहे हैं? हाँ, दे रहा होगा कोई। अफवाहों के शिकार तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? है जी, अफवाहों के शिकार? नहीं अफवाहों के शिकार। पक्का? ये गोदाम किसके बन गए? कौन से गोदाम? बड़े बड़े गोदाम हरियाणा में वहाँ पर बन रहे हैं। चलिए, अब आखिरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर को तो आपने अपना मुजफ्फरनगर के बाद अपना बना लिया है सियासी दबाव। देश का वो है। कुछ बताओ ना सर, फ्यूचर है नहीं, कब तक किसानों को सड़कों पे बिठा के रख? सरकार जब चाहेगी 2 दिन में समाधान हो जाएगा। क्या समाधान क्या है? 2 लाइन में बताइए। 2 लाइन में ये है कि बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, आगे कमेटी बना दे, जो और मसले होंगे आंदोलन खत्म हो जाएंगे। जो भी मसले होंगे कमेटी और सरकार बैठकर, बहुत मसले हैं सरकारों से ही हमको हल एमएसपी करवाने। पर कानूनी गारंटी देने को तैयार है, कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, बीच का रास्ता निकल सकता है? कह रहा कि कमेटी से बात करें, जो हमारे लोग हैं बात करें, उन पर कमेटी बनाओ। आगे के मसले, बहुत मसले हैं, ये नहीं है कि यही 2 मसले हैं, बहुत सवाल हैं, उस पर सरकार ही उसका समाधान निकाल देगी। और आपस में सरकार को भी विश्वास होना चाहिए। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब कमेटियां बन जाएगी तो जितने मसले होंगे 300% का ब्याज देता है। 1 लाख रुपए पे 1 दिन के लिए 10,000 रुपए किसान देता है। तो ये सारी पॉलिसी में इसमें चेंजिंग होगी। लेकिन ये तो बताइए, बैठ के नहीं बात- मानी तो अच्छा, हम क्या कहीं जा रहे हैं? आप बैठे रहेंगे? हाँ, यही नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, तारीख आप सरकार को प्रस्तावित कीजिए कि इस तारीख पर हमें बातचीत के लिए बुलावा जाए। कोई है दिमाग में तारीख? नहीं, हम तो जब चाहे 24 घंटे तैयार हैं। 24 घंटे में कभी भी बुलावा भेज दिया जाए, किसान हाजिर है? हाँ, किसान आ जाए। संशोधन के लिए किस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे आप? हम वो मांग रहे हैं संशोधन के लिए प्रस्ताव लाइए। संशोधन नहीं कम कर दो। संशोधन नहीं करेंगे? अब आप तब फिर तो आप सरकार, मतलब ये तो अहंकार दिखा रहे हैं आप सरकार के सामने। सरकार अहंकार दिखा रही, क्योंकि सरकार तकड़ी होगी, विपक्ष कमजोर है, हाँ। सरकार तकड़ी है, तो कह रही कि हटने आनी मुझे। आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं बताइए देश को, और साथ ही कोई बीच का रास्ता जो आप लोगों की ओर से सरकार को प्रस्तावित हो, जिससे उन्हें भी लगे कि हम भी ज्यादा नहीं झुके, किसानों को भी लगे कि हमारी भी बात मान ली गई। बैठ के अंदर बात। हाँ, अभी कह रहे थे लाइव टेलीकास्ट करो, अब कह रहे कमरे में बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश टिकैत, किसान नेता, ट्रैक्टर की सवारी है, कानून पर तकरार है, अहंकार की लड़ाई है, लेकिन इन सब के बीच सड़क पर जैम है, लोगों के लिए परेशानी है, लेकिन किसानों की परेशानी का हल निकालने का दावा करने वाले राकेश टिकैत को आप आज तक पर देख रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर से मेरे और चित्रा के साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।